हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ी इरेगुलर थी। कुछ पर्सनल और स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, बट फाइनली मैं वापस आ गई हूँ। और आज के ब्लॉग में मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लास्ट 6 मंथ्स के फेज़ में ऑफिशियली इंटर कर चुके हैं। तो सोचा कि आज का पूरा स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मतलब कि अब टाइम बचा नहीं है, सिर्फ बीच में 6 मंथ बचे हैं गाइस। अब सिर्फ ना 6 मंथ बचे हैं एंड प्रीलिम्स। और ऑनेस्टली ये वो टाइम होता है, सिलेबस से ज़्यादा राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, बस प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन चाहते हैं, डायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट स्ट्रेटजी, डायरेक्ट गाइडेंस। मेरा भी सेम सिचुएशन था, स्टडी चल रही थी एंड बट ये क्लैरिटी नहीं थी कि प्रीलिम्स के हिसाब से मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। ये सेल्फ डाउट ना बहुत सारे एस्पिरेंट को होता ही होता है। इसी टाइम मुझे एक कोर्स के बारे में ही पता चला। सारथी आईएएस ने एक कोर्स लॉन्च किया है, प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स। ये बेसिकली उन एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है जो लास्ट 6 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर और प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखना चाहते हैं। इस कोर्स में वीकली टेस्ट, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी सेशन और एक क्लियर 6 मंथ रोड मैप मिलता है। मतलब एकदम फोकस्ड प्रिपरेशन, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट प्रीलिम्स टारगेट। अगर आप भी कंफ्यूज होना कि मतलब इन लास्ट 6 मंथ में मैं कैसे करूँ, नहीं करूँ, क्या प्लान फॉलो करना चाहिए, टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे कंसंट्रेट रहना चाहिए, तो एक स्ट्रक्चर अप्रोच ज़रूर ट्राई करो आप। मैं प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस आपको अपडेट करती रहूँगी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा कोर्स है। एंड मतलब कि अगर आप मतलब कि होता है ना कि हमें सी सेट में प्रॉब्लम आती है, हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो हमें एक सही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं उसे सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप इसके बारे में ना डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं डिटेल इसके बारे में बता दूँगी। सो आज मैंने पढ़ा था पॉलिटी एंड पॉलिटी में मतलब कि ये मेरा सेकेंड चैप्टर था जो मैं रिवाइज़ कर ले रही थी, संविधान का निर्माण। क्योंकि एनिशिएंट हिस्ट्री ना मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था एंड मैं 1 नवंबर से प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को पता है। एंड जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, तो प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। सी सेट को भी मुझे लगता है कि सी सेट को भी अभी से आपको लेकर चलना चाहिए। अगर आपका सी सेट थोड़ा बहुत भी वीक है तो मेरा तो है, तो मैं चल रही हूँ उसे लेकर। सो देखो, एक चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं लाइव में भी, मेरे वीडियो में भी, कि मैं रिवीजन करता हूँ या करती हूँ लेकिन मैं ना भूल जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गलती तो ये करते हो कि जब आप रिवीजन करते हो, ठीक है, तो आप रिवीजन कर लिया, छोड़ दिया, फिर आप आगे बढ़ गए, पीछे का आप पढ़ते नहीं हो। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आप भूलोगे ही ना। तो रिवीजन जो मैं रूटीन मतलब फॉलो करती हूँ, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरा बहुत ही सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एनिशिएंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया था। एनिशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसे मैं रिवाइज़ करती हूँ एंड उसी टॉपिक को मैं यूट्यूब से एक बार क्विक फास्ट स्पीड में मैं देख लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाता है। जो मैंने नोट्स में रिवाइज़ किया वही टॉपिक मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया, ठीक है। एंड उसी टॉपिक का मैं 20 से 25 क्वेश्चन मैंने लगा लिया। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होता है वो लगा लिया। तो इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आप ना उस चीज़ को भूल नहीं पाते। अब आता है कि जब हम सेकेंड दूसरा टॉपिक रिवाइज़ करेंगे तो क्या होता है कि हम पिछला टॉपिक नहीं करते हैं, यही गलती करते हैं। जब हम दूसरा टॉपिक रिवाइज़ करेंगे तो उसके साथ साथ हम पिछला टॉपिक भी हम रिवाइज़ करते जाएंगे। इससे क्या होगा, अगला टॉपिक भी हमारा रिवाइज़ हो गया एंड हम पिछला टॉपिक भी नहीं भूले। तो ये तो हो गया, ठीक है। वीकली रख लो, 15 डेज़ में रख लो एंड मंथली रख लो। एंड अब आता है आपका कि जैसे एनिशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं रिवाइज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करूँ तो हम पॉलिटी उठाते हैं। फिर यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पॉलिटी का रिवाइज़ किया, एनिशिएंट हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया, उसे रिवाइज़ नहीं करते। उसे करना है, आप पॉलिटी का भी रिवाइज़ करो, आप एनिशिएंट हिस्ट्री को भी साथ में लेकर चलो। इससे क्या होगा कि ना आप पीछे का भूलोगे और ना आप जो रिवाइज़ कर रहे हो अभी आप वो भूलोगे। तो इस तरह अगर आप रिविज़न कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप नहीं भूलोगे। अब वही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा बुक ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस चीज़ पे कितना कंसिस्टेंट हो, आप उस चीज़ को किस तरह कवर कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचो ना कि आप नोट्स रिवाइज़ कर रहे हो, आप उसी टॉपिक को यूट्यूब से भी देख ले रहे हो, आप उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर टेस्ट भी दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो रिवीजन का तरीका होता है ना और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, फिर हम नहीं भूलते हैं वो चीज़। तो मैं तो यही अप्लाई करती हूँ एंड मैं यही कहूँगी कि आप भी प्लीज़ यही अप्लाई करो, बहुत अच्छा मेथड है। एंड उसके बाद आप बताना है कि क्या आप भूल जाते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप इतना सब करने के बाद आप भूल जाओगे, नहीं भूल पाओगे आप। वैसे अगर आप ऐसा कर लिए जैसे, क्योंकि मुझे भी ना मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे-ऐसे करो, तो मैं भी उसकी बात को मतलब ये सीरियसली नहीं लेती थी। मैं बोलती थी अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैं खुद ये चीज़ अप्लाई की हूँ ना, तब मुझे समझ आया कि वाक़ई तो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप भी मेरे कहने पे एटलीस्ट कर लेना, बहुत अच्छे से आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है? एंड प्लीज़ सीसैट को लाइटली मत लेना, सीसैट की ये था मेरा स्टडी ब्लॉग एंड मैं बहुत दिन के बाद अपलोड की हूँ एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी, ना मैं लाइव आ पा रही थी। लेकिन हाँ, आज मैंने सोचा कि नहीं, आज से ना मतलब स्टडी ब्लॉग अपलोड कर दी, क्योंकि बीच में इतना गैप ठीक नहीं होता है। एंड मैंने जो आपको फिल्म्स नेविगेटिव कोर्स के बारे में बताया है, एक बार आप सोचना, जो बहुत ही अच्छा कोर्स है। एंड अगर आपके पास लास्ट 6 मंथ्स है एंड देखिए लास्ट 6 मंथ्स में ना सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किस तरह करनी नहीं करनी। एंड हम एक सही गाइडेंस मिलना, मुझे लगता है कि अगर आपको लास्ट 6 मंथ्स में भी कोई सही गाइडेंस अगर आपको दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। सो मैंने तो मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इस बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर अपने टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब